बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इल्म के छुपाने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो लोग अपना इल्म आगे मुंतकिल नहीं करते उनकी कितनी बड़ी सज़ा है आखिरत के दिन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म छुपाता है, जिससे कोई इल्म पूछता है और उसको बताता नहीं है, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको आग की लगाम देंगे। यानी जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से नवाजा है, इल्म अता किया है, लेकिन वो लोगों को इल्म देता नहीं है, इल्म मुंतकिल नहीं करता, अगर कोई पूछता है तो फिर भी इल्म छुपाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको जहन्नम की यानी आग की लगाम देंगे। आग की लगाम कितनी बड़ी सज़ा होगी, और वो भी इल्म जिसके पास होगा। कुरान मजीद की इब्तदाई आयात, जो सूरह बकरा की इब्तदाई आयात है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो रिस्क मैंने दिया है उसमें से खर्च करते हैं, ये मोमिनों की निशानियाँ बताई गई। तो तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रिस्क से मुराद सिर्फ माल और दौलत नहीं है, बल्कि आपके पास अगर वक्त है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ रिस्क है। आप उस वक्त में किसी की बात सुन लें, किसी का काम कर दें, तो ये भी रिस्क में आता है। गोया आप रिस्क तकसीम कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं। इस तरह अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म से नवाजा है, इल्म अता किया है, किसी भी तरह का इल्म अता किया, आप उस इल्म को आगे तकसीम कर रहे हैं, तो गोया आप रिस्क की तकसीम कर रहे हैं, आप सखावत के आला ज़ुमरे में आते हैं। इल्म तकसीम करना सबसे बड़ी इबादतों में से एक इबादत पाई जाती है कि इल्म अता करने वाला, इल्म लोगों को देने वाला, नाफे इल्म जब तक चलता रहेगा, वो बंदा आगे मुंतकिल करता जाएगा, तो इस आदमी के लिए सदका जारिया बनता जाएगा। मरने के बाद भी अगर इल्म फैलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को रोशन और ठंडा फरमाते हैं। लेकिन कितने ही अफसोस और बदकिस्मती की बात होगी कि अगर किसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला इल्म से भी नवाजे, इल्म अता भी कर दे, लेकिन वो फिर भी अपने इल्म से लोगों को आगे रोशनास न करवा सके, अपने इल्म की शम्मा को आगे जला न सके, और क़यामत के दिन अगर उसको आग की लगाम डाली जाए तो उसकी कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी। हमारे माशरे में बड़े बड़े उलमा, हुक्मा और बड़े आला ओहदों पे रहने वाले देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ सीक्रेट्स रखे होते हैं जो लोगों को नहीं बताते। कामयाब होने के जो ज़राए हैं वो भी लोगों को नहीं बताए जाते। तो ऐसे लोगों को इस हदीस के ऊपर सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने राजों को सीने में दफन करके, वो राज जिससे आवाम को फ़ायदा पहुंच सकता है, हमारे दूसरे मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुंच सकता है, अगर हम उन राजों को छुपाते हैं, उस इल्म को छुपाते हैं, तो क़यामत के दिन हमें आग की लगाम डाली जाएगी। क्योंकि हदीस का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन और मुसलमान की तारीफ़ बयान की कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करता है। तो हम वो इल्म जो अल्लाह ने हमें अता किया है, कोशिश करें कि लोगों को तकसीम करते जाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए तकसीम करते जाएं। जो आदमी जो चीज़ तकसीम करता जाता है, अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ उसमें बरकतें अता फरमाता है, उसको कसरत से और चीज़ें अता फरमा देता है। तो आइए आज के दिन हम ये ऐद करते हैं कि हमारे पास जो भी मुस्बत चीज़ें हैं उसको हम माशरे में तकसीम करेंगे, लोगों को आगे फैलाएंगे और सदका जारिया इसको जारी करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें नेकियां फैलाने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।